हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। माय न्यू टॉपिक इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। जैसा कि इसके नेम से ही पता है, आपने वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए एक रिज़र्व क्रिएट किया है, डैट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। तो स्टूडेंट, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्यों क्रिएट करते हैं? इसका मेन रीज़न ये है कि सपोज़ करो आप कि एक फर्म है, उस फर्म में आपके कुछ वर्कर काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर उनमें से कई वर्करों को कोई डैमेज भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है। तो उस केस में उनको फर्म को एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उनके एक लॉयल और अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनको कंपनसेट करना एक फर्म की लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, जैसे ही अदर रिज़र्व हम क्रिएट करते हैं, सेम ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन भी हम रिज़र्व जो है हम क्रिएट करते हैं। डेट रिज़र्व इज़ क्रिएट आउट ऑफ द फर्म प्रॉफिट। ये जो क्रिएट हम करते हैं रिज़र्व को, हम ये फर्म के प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम अदर रिज़र्व को क्रिएट करते हैं, लाइक जनरल रिज़र्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। ठीक है, ये सारे रिज़र्व हम प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं, बट हर रिज़र्व का पर्पस अलग अलग होता है। ठीक है, दिस रिज़र्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट टू पे कंपनसेट टू एम्प्लॉय। यानी कि जो ये रिज़र्व क्रिएट किया जाएगा, ये आउट ऑफ प्रॉफिट हमने क्रिएट करना है और हमने कंपनसेट करना है किसको? एम्प्लॉयज़ को। ओके, एट द टाइम ऑफ न्यू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इट इज़ ट्रीटेड एज फॉलो। जब भी आप कंपनी में या फर्म में किसी नए पार्टनर को आपने एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर, तब आपका यहाँ पर रिज़र्व का क्या ट्रीटमेंट होगा। इसके कुछ केसेस हैं कि क्या क्या केसेस होने चाहिए, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्लियरली वे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 4:3:2 रेशो में। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ एक बैलेंस शीट भी गिवन है। इस बैलेंस शीट में क्या गिवन है? हाँ जी स्टूडेंट, बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, डैट इज़ 90,000, और एसेट साइड आपको गिवन है। ठीक है, जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लाइबिलिटी होती है एक तरह से, ये हमें एम्प्लॉयज़ को ये कंपनसेशन रिजर्व जो होता है हमें डिवाइड करना होता है। तो इस रिज़र्व को एक लाइबिलिटी की तरह हम ट्रीट करेंगे, इसीलिए इसको लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं। ओके, फर्स्ट केस है, इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन। जब भी क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, डैट्स मीन्स जो आपका रिज़र्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, ये क्रिएट किसने किया था? ओल्ड पार्टनर ने क्रिएट किया था। अब आपकी फर्म में न्यू पार्टनर आ रहा है, उसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा इस रिज़र्व में। आपने इस वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को ओल्ड पार्टनर के द्वारा जो क्रिएट किया गया है, तो ओल्ड जो पार्टनर होगा उन्हीं का ही हिस्सा होगा। तो ओल्ड रेशियो में हम उसको डिवाइड कर देंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी? सपोज यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट। कौन कौन से पार्टनर्स को मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर, डेट इज एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट, इसको रट्टाफिकेशन नहीं लगाना। आप देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको लाइबिलिटी साइड यानी कि क्रेडिट बैलेंस शो करता है। जब हम इसको राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, इट्स मीन्स हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। इसीलिए मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया, एम्प्लॉयज़ के अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि एक इनके लिए बेनिफिट हो गया ना कि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इनके जो कैपिटल अकाउंट है वो इन्हेंस हो जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बनाया था 90,000 का, अब आपने पार्टनर को देना है, तो ए के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा? डेट इज़ 40,000, बी के अकाउंट में 30,000 एंड सी के अकाउंट में 20,000। इस 90,000 को आपने ए एंड बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकेंड केस आपको क्या कह रहा है? इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ₹45,000। अब आपके पास कोई क्लेम आया वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड, डेट इज़ 40,000 का आपके पास क्लेम आया है। तो स्टूडेंट, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का क्रिएट किया था? डेट इज़ 90,000। ठीक है, अब आपके पास जो क्लेम आया है वो कितने का आया?
5000 आपने क्या लिखना है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब ये क्लेम कितने का है स्टूडेंट, ये क्लेम है 45,000 का। अब 45,000 का क्लेम तो आपने दे दिया, 90,000 थे। अब जो रिमेनिंग जो बैलेंस होगा 40,000 वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एज कैपिटल में। रिमेनिंग जो 45,000 है वो आप रिमेनिंग पार्टनर यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे हमारे ABC, इन तीनों के अकाउंट को आप इन्हेंस कर दोगे विद द अमाउंट ऑफ 45,000। तो आपने इनके अकाउंट को इन्हेंस किया तो ए का शेयर बना 20,000, बी का 15,000 एंड सी का 10,000। ठीक है स्टूडेंट, क्या किया मैंने, फर्स्ट में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, सारे के सारे रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ABC में रेशियो क्या थी, ओल्ड रेशियो मेरी 4:3:2, इस रेशियो में मैंने इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरे पास लाइबिलिटी आई थी 45,000 की, तो स्टूडेंट आपने कोई अलग से पैसा रखा था कि अगर कोई क्लेम आ जाता है तो मैं 90,000 तक हम पे कर सकते हैं। हमारी लाइबिलिटी थी सिर्फ 90,000 तक पे करने की। अब आपके पास क्लेम ही 45,000 का आया है तो आपके पास अब 45,000 फ्री है ना पार्टनर के पास, अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो स्टूडेंट 45,000 तो हमने क्लेम के जो हमारी लाइबिलिटी थी वो हमने दे दिया, लेकिन जो 45,000 जो रिमेनिंग बचेंगे वो ABC तीनों पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपनी ओल्ड रेशियो में, क्योंकि उन्हीं का हक है ओल्ड पार्टनर का, तो ओल्ड रेशियो में वो ले लेंगे। ठीक है ना। थर्ड केस आपको क्या गिवन है, थर्ड केस है इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेट एट ₹99,000। आपने जो रिज़र्व क्रिएट किया था वो किया था 90,000 का। अब आपके पास लाइबिलिटी आ गया कि आपने 99,000 आपने पे करना है। तो स्टूडेंट आप इसके लिए क्या करोगे, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व तो क्रिएट किया था 90,000, यहाँ से हम ले सकते हैं ना, बाकी 9,000 हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन से चार्ज कर लेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन में लॉस जो होता है उसको हम डेबिट करते हैं। डेट्स वाई जो इस तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास लॉस है वो हम रीवैल्यूएशन के लॉस में शो करके वहाँ से चार्जेस कर लेंगे। ओके, ये 99,000 रुपीज़ जो हैं ये किस चीज़ के लिए हमने चार्ज किए हैं, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, दैट इज़ 99,000। ओके, ठीक है। अब स्टूडेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी आपने ख़त्म करना है, तो आप सेकेंड एंट्री क्या कर दोगे, इसकी क्या करोगे आप, सेकेंड एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट A is capital, B is capital, C is capital to revaluation account। कितना था, 9,000 था। इस 9,000 को आपने क्या रेशियो थी हमारे पास गिवन, दैट इज़ 4:3:2, 4:3:2 रेशियो में, डैट इज़ कितना आ जाएगा 9, यानी कि 1,000। तो कितने में हो जाएगा, 4,000 ए को पे करना पड़ेगा, 3,000 बी को और सी को 2,000 पे करना। रिवैल्यूएशन यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट को हमने डिक्रीज़ कर दिया ना, 4,000 से ए के कैपिटल अकाउंट को, बी के कैपिटल अकाउंट को 3,000 से और सी के 2,000 से। फोर्थ एंड लास्ट केसेस है इफ़ देयर इज़ नो क्लेम। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी क्लेम गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, कोई क्लेम गिवन नहीं है, इट्स मीन्स आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने क्रिएट किया था, डेट इज़ 90,000। तो अब कोई क्लेम ही नहीं है तो ये फ्री है ये अमाउंट, तो आप इसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो उनके कैपिटल अकाउंट को इन्हेंस कर दो टू एज कैपिटल, to B's capital, to C's capital account। 40,000, 30,000 and
20,000। मैंने क्या किया, मेरे पास कोई क्लेम ही नहीं है तो 90,000 जो वर्कमैन कंपनसेशन के थे वो फ्री पड़े थे। आपने क्या करना है, ABC तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।